हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और पिछली कक्षा में हमने उसका 5वां पाठ शुरू किया था, यात्रियों के नज़रिए। और हमने थोड़ा सा परिचय लिया था और हमने ये बातें की थी पिछली कक्षा में कि प्राचीन काल में और वर्तमान में भी यात्रियों के द्वारा लंबी लंबी यात्राएं की जाती है। और जब वो बहुत दूर दूर क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर उन्हें भिन्न प्रकार का परिवेश, समाज और संस्कृति देखने को मिलती है, जिसका वो अलग अलग तरीके से अपने वृत्तांत में उसका वर्णन करते हैं, अपनी पुस्तकें लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। और हमने 3 मुख्य यात्रियों की बात की थी जो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। वो पहला यात्री था अल-बेरूनी, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? अरबी भाषा में अल-बेरूनी के द्वारा किताब उल हिंद नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा गया था भारत के बारे में। दूसरे यात्री की भी हमने पिछली कक्षा में बात की थी, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था और उसने पुस्तक लिखी थी रेहला, वो भी अरबी भाषा में थी। एक और यात्री जिसकी हमने बात की थी पिछली कक्षा में, उसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, और जिसने पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो इतनी हमने चर्चा पिछली कक्षा में की थी। अब हम उन तीनों में से एक एक यात्री को विस्तार से पढ़ेंगे, और इसमें हम जो पढ़ेंगे आज की कक्षा में उस यात्री का नाम है अल-बेरूनी और उसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद, जो इसने अरबी भाषा में पढ़ी थी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, हम तीनों यात्रियों में से एक एक करके पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा यात्री है वो है अल-बेरूनी और इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। तो ये अल-बेरूनी ने अरबी भाषा में भारत का वर्णन लिखा था, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। उस यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा उस पुस्तक का नाम हो गया किताब उल हिंद और अरबी भाषा में लिखा। अब ये एक यात्री था जो भारत भ्रमण पे आया था। कहाँ से आया था, कब आया था? तो देखिए, अल-बेरूनी का जन्म 1973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में स्थित एक जगह है ख्वारिज़्म, वहाँ पर हुआ था इसका जन्म। और जो ख्वारिज़्म है वो उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो अल-बेरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए उस समय की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त की थी अल-बेरूनी ने। मतलब अल-बेरूनी बहुत ही विद्वान था और कई प्रकार की भाषाओं का भी जानकार था। कौन कौन सी भाषाओं का जानकार था? तो सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत, ये भाषाएं अच्छे से जानते थे अल-बेरूनी जी। संस्कृत तो इन्होंने भारत आने के बाद सीखी थी। आगे देखते हैं अल-बेरूनी के बारे में कि इन्होंने प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से भी ये परिचित थे। हालांकि अल-बेरूनी को यूनानी भाषा तो नहीं आती थी, लेकिन यूनान के जो विद्वान थे प्लेटो और अन्य, उनके ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद इन्होंने जरूर पढ़ा था, और इसलिए ये यूनानी विद्वान प्लेटो और अन्य के ज्ञान से भी परिचित थे। आगे हम बात कर रहे हैं कि 1017 ईस्वी में होता क्या है, गजनी का एक सुल्तान था, सुल्तान महमूद गजनवी। उसने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया। मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ था अल-बेरूनी का, ख्वारिज़्म में, वहां पर 1017 में किसका आक्रमण हुआ? सुल्तान महमूद गजनवी का। और जब इसका आक्रमण वहां पर हुआ तो वहां से बहुत सारे विद्वानों को ये बंदी बनाकर अपने देश गजनी ले आया। कौन? सुल्तान महमूद गजनवी। और उन बंदियों में अल-बेरूनी भी पकड़ा गया और इसे गजनी लाया गया। बाद में सुल्तान अल-बेरूनी की विद्वता से, क्योंकि अल-बेरूनी बहुत विद्वान थे और उनके ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए सुल्तान महमूद गजनवी, और उन्होंने अल-बेरूनी को अपना दरबारी विद्वान नियुक्त किया। और बाद में जब गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी सेना के साथ साथ अल-बेरूनी भी भारत आ गया और भारत की यात्रा उन्होंने की। देखिए बच्चों, आगे जिसमें मतलब अल-बेरूनी ने जब ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं, तो उसने कई सारे विद्वान और व्यक्तियों को अपने साथ बंधक बनाकर गजनी ले आया। साथ में अल-बेरूनी को भी बंदी बनाकर वो गजनी ले आया। और फिर आगे का जीवन, लगभग 70 साल की आयु तक अल-बेरूनी वहीं पर रहे, गजनी में ही रहे। तो 70 वर्ष की आयु में मृत्यु तक पूरा बाकी का जीवन
अल-बरूनी ने कहाँ बिताया? गजनी में बिताया। और इसी दौरान गजनी से वो भारत भ्रमण पर आए थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उनके साथ वो भारत में आ गए थे। तो देखिए, पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद जो स्थानीय लोग थे, मतलब पंजाब के जो लोग थे, पंजाब के लोगों से आपसी विश्वास व समझ व संपर्क बढ़ा। जो गजनी के लोग थे, जो अरबी भाषा बोलते थे, जब उन्होंने भारत पे आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो पंजाब उन्होंने जीत लिया, उनके क्षेत्र में शामिल हो गया। तो जो पंजाब के लोग थे, पंजाब के स्थानीय लोग थे, उनके साथ अरबी लोगों का विश्वास, समझ व संपर्क बढ़ने लग गया था। आगे बात करें, अल-बरूनी जब भारत में आया तो एक संस्कृत भाषा जो भारत में चलती थी, उस समय तक अल-बरूनी के लिए बड़ी कठिन भाषा थी। संस्कृत वो नहीं जानते थे और कई सारी भाषाएं जानते थे। इसलिए भारत के रीति रिवाज, धर्म और अन्य चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से बातचीत शुरू की और ब्राह्मणों के संपर्क में रहे और उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी भारत को समझने के लिए अल-बरूनी ने। तो देखिए, अल-बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। भारत में आकर उन्होंने ब्राह्मणों, पुरोहितों और विद्वानों के साथ कई वर्ष भारत में बिताए। वह संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने भारत में ही। संभवतः पंजाब व उत्तर भारत के कई हिस्सों की भी उन्होंने यात्रा की अल-बरूनी ने। अल-बरूनी के वृतांत, अल-बरूनी ने जो भी यात्रा की, उस यात्रा का वृतांत उन्होंने लिखा, जिसे यात्रा वृतांत कहते हैं। और जिस पुस्तक में वो यात्रा वृतांत लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम है? सीधे शब्दों में कहें तो अल-बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद। जो कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में। तो देखिए, अल-बरूनी के वृतांत सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से यूरोप में, उत्तर में यूरोप में एक नदी है वोल्गा नदी, उसके बीच जितना भी क्षेत्र है, उस सारे क्षेत्र की इन्होंने यात्रा की थी और उससे संबंधित सभी वृत्तांत इसकी पुस्तकों में शामिल है। तो वोल्गा नदी कहाँ है? देखिए, वोल्गा नदी यूरोप व यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। कहने का मतलब है कि बहुत बड़े क्षेत्र की इन्होंने यात्रा की थी और उस पूरे क्षेत्र के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। दक्षिण में सहारा रेगिस्तान से लेकर और उत्तर में वोल्गा नदी तक जितना भी प्रदेश है, वो उसका पूरा वर्णन अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में किया है। देखिए बच्चों, आगे अब बात करेंगे अल-बरूनी की जो पुस्तक है जिसका नाम है किताब उल हिंद, उसके बारे में। तो जरूर याद रखना कि अल-बरूनी जो भारत भ्रमण पे आया था सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ, उसका जन्म तो ख्वारिज़्म में हुआ था, लेकिन सुल्तान गजनवी ने जब ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तो बंदी बना के ले आया गजनी, और गजनी से फिर सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ वो भारत भ्रमण पे आया, भारत में घूमा फिरा और अपना यात्रा वृतांत जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम था? किताब उल हिंद। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में। ये भी हम बात कर चुके हैं। तो इसके लेखक कौन थे? अल-बरूनी। और किस भाषा में लिखी? अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा में लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है, कौन सा? किताब उल हिंद, जिसके लेखक हैं अल-बरूनी। इसकी भाषा बड़ी सरल व स्पष्ट है, अरबी भाषा में है लेकिन सरल व स्पष्ट तरीके से लिखी गई है। इसमें 80 अध्याय हैं। ये पुस्तक 80 अध्यायों में विभक्त है, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसका विषय क्या है? तो सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब पुस्तक किस विषय पे लिखी गई है? तो भारत के धर्म, रीति रिवाज, जो भी चीज़ें ये जानता था, जान पाया, वो सब इसने पुस्तक में लिख दिया। तो इस पुस्तक का विषय क्या है? तो देखो, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, मूर्ति कला, कानून, मापन तंत्र विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं के बारे में इसने लिखा है। सभी भारतीय विषयों के बारे में इसने इस पुस्तक में लिखा है, जो एक विस्तृत पुस्तक है, अरबी भाषा में लिखी गई है और 80 अध्यायों में बटी हुई है। आगे है लेखन की विशिष्ट शैली। ये जो पुस्तक लिखी इन्होंने अल-बरूनी ने, किताब उल हिंद, ये एक विशिष्ट शैली में लिखी गई है। विशिष्ट शैली मतलब एक इस तरह से लिखी गई है कि सबसे पहले एक प्रश्न होता है,
बाद में विस्तार से उस प्रश्न का उत्तर होता है, उस चीज़ को समझाया जाता है और फिर लास्ट में अन्य संस्कृतियों से उसकी तुलना की जाती है। जैसे सबसे पहले धर्म के बारे में कोई प्रश्न है, फिर भारतीय धर्म की पूरी व्याख्या है और फिर उस धर्म की, भारतीय धर्म की तुलना अरब के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म जिनका है, उससे कर दी गई है। तो सबसे पहले एक प्रश्न होता है, फिर विस्तार से उसकी व्याख्या होती है, उत्तर होता है प्रश्न का और लास्ट में अन्य संस्कृतियों से उसकी तुलना होती है। तो इस तरह से एक विशिष्ट शैली में लिखी गई ये पुस्तक है। तो देखिए, प्रारंभ में एक प्रश्न होता है, किताबुल हिंद की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में एक प्रश्न होता है, वह फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उनकी तुलना की जाती है। अल-बिरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरणों से परिचित थे। मतलब अल-बिरूनी पहले ही पढ़ चुके थे वो पुस्तकें जो अरबी भाषा में अनुवादित हो चुकी थी, जो पुस्तकें संस्कृत, पाली या प्राकृत भाषा की थी लेकिन अरबी में अनुवादित हो चुकी थी, उनको वो पहले ही पढ़ चुके थे और जो जितना ज़्यादा पढ़ता है वो उतना ज़्यादा लिख सकता है। आगे देखें, अब जो इनकी पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें क्या क्या है तो देखो, इसमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी ग्रंथ भी शामिल थे। तो ऐसी बहुत सारी, पहले सब चीज़ पढ़ी इन्होंने, क्या क्या, दंत कथाएं भी पढ़ी, खगोल विज्ञान भी पढ़ा, चिकित्सा संबंधित ग्रंथ भी पढ़े और इस तरह फिर उन्होंने पूरा ज्ञान लेके अपनी पुस्तक में लिखा है किताबुल हिंद में। आगे बात कर रहे हैं कि इनका दृष्टिकोण क्या था। तो देखिए, लेखन शैली के विषय में इनका दृष्टिकोण कैसा था? आलोचनात्मक था, क्योंकि वह उनमें सुधार करना चाहते थे। तो जो भी ये लिखते थे, बहुत सारी चीज़ें जो इनको लगती थी कि ये समाज की बुराई है, ये इस धर्म में बुराई है, तो उनकी ये आलोचना भी करते थे, क्योंकि ये जो गलत चीज़ें थी, जो बुरी चीज़ें थी, जो अंधविश्वास थे, उनमें सुधार करना चाहते थे। इसलिए लेखन शैली में इनका दृष्टिकोण कैसा था? आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, क्योंकि ये उन चीज़ों में सुधार करना चाहते थे। देखिए बच्चों, आगे कई भाषाओं में दक्ष होने के कारण, हमने देखा ना कि अल-बिरूनी को कई सारी भाषाएं आती थी, भारत में जाके उन्होंने फिर संस्कृत भी सीख ली थी, तो कई सारी भाषाओं में दक्ष होने के कारण अल-बिरूनी ने भाषाओं की तुलना व अनुवाद में महारत हासिल कर ली थी। तुलना व अनुवाद में खूब निपुण हो गए थे, महारत हासिल कर ली थी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने खुद की पुस्तक तो लिखी ही, किताबुल हिंद, इसके अलावा कुछ और जो अच्छी पुस्तकें थी जो इन्होंने पढ़ी भारत में, उन पुस्तक का इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद भी किया, ताकि अरब के अन्य लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो कौन कौन सी पुस्तकें थी जिनका इन्होंने अनुवाद किया? तो देखिए, अल-बिरूनी ने पतंजलि के व्याकरण सहित कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो सीधा प्रश्न है कि पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ था, उसका अरबी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अल-बिरूनी के द्वारा। इसके अलावा और भी कई सारे थे जिनका इन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया, संस्कृत से अरबी में उनका अनुवाद किया। लेकिन ध्यान रखना, पतंजलि का एक व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है महाभाष्य, उसका भी इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया था। आगे बात करें, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उन्होंने यूक्लिड, ये भारत में रहे थे ना ब्राह्मण और विद्वानों के साथ, ताकि भारत को समझ सके, संस्कृत सीख सकें, तो उन ब्राह्मण इनके मित्र बन गए थे। तो ब्राह्मण मित्रों के लिए इन्होंने, यूक्लिड एक व्यक्ति है और यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ है और उसने गणित की पुस्तक लिखी, उसका इन्होंने संस्कृत में अनुवाद किया ताकि वो भारतीय ब्राह्मण उसको पढ़ सके, उसका ज्ञान ले सकें। तो देखिए, अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उन्होंने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में भी अनुवाद किया था, जो यूनानी भाषा में थी। यूक्लिड की एक गणित की पुस्तक, उसका उन्होंने संस्कृत में किया, और संस्कृत की एक पुस्तक थी पतंजलि का महाभाष्य, उसका उन्होंने अरबी भाषा में अनुवाद किया। आगे देखिए, हिंदू शब्द की उत्पत्ति। हम ये देख रहे हैं कि हिंदू शब्द ये आया कहाँ से, ये भी हम देखते हैं कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो आपकी पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं कि हिंदू शब्द का उपयोग लगभग सबसे पहले 6वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया। हिंदू शब्द का लगभग सबसे पहले उपयोग कब हुआ? 6वीं या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में।
प्रयुक्त होने वाला एक प्राचीन फारसी शब्द है। तो जो हिंदू शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है और लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शायद इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्यों किया गया था? देखो, तो जो हिंदू शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? देखो, हिंदू शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। सिंधु नदी है और उसका जो पूर्व का क्षेत्र है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया, से निकला है। आगे है कि अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को फिर बाद में भी जारी रखा। अरब से जो अलबरूनी वगैरह विद्वान आए, इन्होंने बाद में भी इस फारसी शब्द हिंदू को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। तो अरबी लोगों ने फिर इस हिंदू शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद कह दिया। सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को अल हिंद कह दिया और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा जाने लगा। कालांतर में फिर आगे जाके, सबसे पहले हमने फारसी भाषा के शब्द की बात की हिंदू, फिर अरबों ने उसको जारी रखा और फिर बात कर रहे हैं तुर्कों की। तो कालांतर में तुर्कों ने सिंधु नदी से पूर्व वाले को हिंदू और उसके निवासियों को हिंदुस्तान तथा उसकी भाषा को हिंदवी नाम दिया। फिर तुर्कों ने इसको क्या नाम दिया? हिंदू, निवासियों को हिंदू, उस क्षेत्र को, सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को हिंदुस्तान, वहाँ रहने वाले निवासियों को हिंदू और उनकी भाषा को हिंदवी नाम दे दिया। इसमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। शुरुआत में जब ये हिंदू शब्द आया है जहाँ से, तो केवल वो सिंधु नदी को लेकर हिंदू शब्द निकला है, ये धर्म को लेकर नहीं। ऐसा नहीं कि वहाँ सिंधु नदी के पूर्व के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं इसलिए वो हिंदू कहलाए, नहीं, वो सिंधु नदी के कारण हिंदू कहलाए। सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, मतलब सिंधु के पूर्व के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। धर्म का द्योतक नहीं है। लेकिन आगे जाकर जो भी सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, उस धर्म को, वो लोग जिस धर्म का पालन करते थे, उस धर्म को भी क्या कहा जाने लगा? हिंदू धर्म। तो देखिए फिर से एक बार, इनमें से कोई भी शब्द, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी, इन शब्दों की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में इसका धार्मिक रूप से प्रयोग होने लगा। तो देखिए एक बार समझिए कैसे, क्या बात कर रहे हैं। ये हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदवी, ये शब्द कहाँ से आए? तो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी दर्शाई गई है चित्र में, और अच्छे से देख पाएंगे कि ये भारत है और इधर ये पाकिस्तान के बीचों बीच सिंधु नदी आ रही है। लेकिन अखंड भारत की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब यहाँ से फारसी, तुर्की और अरबी लोग इस तरफ आते थे तो उन्हें सिंधु नदी पार करनी होती थी, और सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। यहाँ रहने वाले लोगों को फिर कहा हिंदू। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी उसे नाम दिया हिंदवी। तो इस तरह इस सिंधु नदी के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम हिंदुस्तान, यहाँ पे रहने वाले लोगों का हिंदू और यहाँ बोले जाने वाली भाषा का नाम हिंदवी, और फिर धीरे धीरे हिंदी कहा जाने लगा। तो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, बाद में अरबी और तुर्की लोगों ने इन्हें जारी रखा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।